हाय गाइस एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग सब कुशल मंगल होंगे, ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी रहे होंगे। और हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, मगर कुछ बातों का ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। आज सुबह सुबह मैं ख्यालों में खोया हुआ था और यूं ही ख्यालों ख्यालों में एक बात आई जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। अगर अच्छी लगे तो ताली बजा दीजिए और बहुत अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे एक बात महसूस हुई कि ज़िंदगी आदतों का भंडार है। हम जैसी आदत अपने ज़िंदगी में निर्मित कर लेते हैं, हम फिर वैसी ही ज़िंदगी को ढोते चले जाते हैं। यूँ कहिए कि ज़िंदगी आदतों का संग्रह है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया था कि हमारी आदत बेहतर हो, ज़िंदगी को बनाने वाली हो, मिटाने वाली तो कतई ना हो। इसलिए उन्होंने सुबह उठकर पूजा पाठ, स्नान, ध्यान, व्यायाम, इन सब बातों को शिक्षा के रूप में हमें बताई और इनका गहरा असर हमारे जीवन पर पड़ता है अगर हम उन बातों को ध्यान में लें और अपने जीवन में अमल में। मगर आज का दौर ऐसा चल रहा है कि हम अंधी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं और हमें अपने तन और मन के स्वास्थ्य की कोई फ़िक्र नहीं। हमें चाहिए तो क्या चाहिए? पैसा, झूठी शान और शौकत, झूठी पद और प्रतिष्ठा। हम आंतरिक और मानसिक स्वास्थ्य की ही तो बात सोचते ही नहीं हैं कि वो क्या चीज़ होती है। अगर मन शांत नहीं है हमारा तो क्या करेंगे हम? पैसे का क्या करेंगे? ओढ़ेंगे, बिछाएंगे, खाएंगे, क्या करेंगे पैसे? अगर हमारा मन ही बेहतर नहीं होगा तो पैसे से हम अपनी कब्र ही खो देंगे। और जाहिर सी बात है कि कोई कितना ही कहे कि मुझे डर नहीं लगता, मुझे कोई परवाह नहीं है, परिणाम में क्या होगा। मगर अगर आप गहरे में झांक के देखेंगे तो हर व्यक्ति को जीवन अच्छे से जीने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना रहती है। अगर वो गलती भी कर रहा है तब भी में वो यही चाहता है कि मेरा स्वास्थ्य सही रहे। पर आपको क्या लगता है कि अगर आप गंदी आदतों का भंडार अपने मन में इकट्ठा कर लेंगे तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा? नहीं, कभी नहीं रह सकता। इसलिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी आदतों पर सुधार करना चाहिए और बकवास के कचरा चीज़ों को अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। आज के समय में लोग ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, ऐसी चीज़ें पी रहे हैं जो जीवन को नष्ट और भ्रष्ट करती हैं। और जो चीज़ें जीवन को सुधार सकती हैं उनको अपने सामने वो देख भी लेते हैं तो नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसी उदासीनता है, ऐसी समय की मार। तो मित्रों, अगर आपको मेरी बात सही लगती है
तो कृपया अपनी आदतों पर ध्यान दें। और अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया तो ये मान लीजिए कि वो बुरी आदतें आपकी छूट भी जाएंगी, क्योंकि ध्यान ही वही वो शक्ति है जो हर चीज़ को बदल सकती है। अगर आपने गहरा अनुभव ले लिया तो बुरी से बुरी आदतें मिट जाएंगी और आप बच जाएंगे। और मैं हमेशा बचने की ही बात करता हूँ, ना कि मिटने की। इंसान बुद्धिजीवी प्राणी है और सदियों सदियों से वो बचने का ही प्रयास कर रहा है। शरीर की मृत्यु भले ही एक दिन हो जाए, पर मनुष्य लगातार बचने का ही प्रयास कर रहा है। इसलिए दोस्तों, आप भी अपने जीवन में अच्छी आदतों को शामिल करिए। निश्चित ही आप पाएंगे कि आपका जीवन बिल्कुल सार्थक लगने लगेगा। जब भी हम अपनी गंदी आदतों के चक्कर में पड़ जाते हैं तो जीवन का कोई रस हमें मालूम नहीं पड़ता और जीवन बर्बाद हो जाता है। या यूँ कहिए कि नर्क हो जाता है। नर्क कहीं बाहर नहीं, नर्क इसी जीवन में और इसी धरती में है, और यहीं पर स्वर्ग भी है। अगर आप स्वर्ग का अनुभव करना चाहते हैं तो अपने जीवन में अच्छी आदतों को शामिल करिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझे होंगे। ओके।